ये पार्टी का आशीर्वाद है। हम शाहपुर से जीत कर आए हैं। आरा जिला में एक शाहपुर सीट है, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से हम जीत कर, राकेश ओझा नाम पड़ेगा हमारा, और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हम लोग जीत कर आए हैं। जनता ने भर भर कर आशीर्वाद दिया और वो सीट हम लोग पूर्व में भी जीत रहे हैं। हमारी चाची 2 टर्म वहाँ से विधायक रह चुकी थी। पिछले 10 सालों से ये गड़बड़ा जा रहा था, लेकिन जनता ने पिछले 10 सालों में अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया और इस बार पूर्ण मैंडेट बीजेपी को देकर हम लोग को जिम्मेदारी दी है कि शाहपुर का सही मायने में विकास हम लोग करें। सौभाग्य से भाई बहन का ये रिश्ता सबके परिवार में होता है, बहनों का सम्मान करना चाहिए। आप जो पूछना चाह रही है, मैं बस इतना ही कहूँगा कि बहनों का सम्मान किसी भी कीमत पर होना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सबसे कम उम्र के विधायक। हम परिचय नहीं देंगे, परिचय खुद उन्हीं से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सीधा हम बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय खुद दीजिए, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं। आप एक ऐसा चर्चा आपके नाम का बना हुआ है कि लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि इतने कम उम्र कैसे विधायक बने। ये पार्टी का आशीर्वाद है। हम शाहपुर से जीत कर आए हैं। आरा जिला में एक शाहपुर सीट है, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से हम जीत कर, राकेश ओझा नाम पड़ेगा हमारा, और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हम लोग जीत कर आए हैं। पिछले कई एक वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। पार्टी ने विश्वास जताया, जनता ने मोहर लगाया और आज हम लोग वहाँ से जीत कर आए हैं। बहुत ही अच्छी खुशी का और हर्ष वाला मोमेंट है हम लोग के लिए, और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है कि क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग को दोगुना मेहनत करना पड़ेगा। जब से आपकी नाम की चर्चा हो रही थी शाहपुर के लिए, उस समय से ही वो हॉट सीट बन चुका था, क्योंकि वहाँ हराना अपने विरोधियों को बहुत ही मुश्किल था। उस समय में आपने क्या क्या ये रणनीति अपनाया, क्या चीज आपने ऐसा किया? देखिए, वहाँ क्षेत्र की जनता कई वर्षों से बीजेपी का सिंबल पे जो प्रत्याशी खोज रही थी और बीजेपी को जिताना चाह रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती थी कि वो हर बार एक प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। इस बार सब कुछ बीजेपी के अनुकूल हुआ। प्रत्याशी के चयन से लेकर चुनाव का मोमेंट, जो माहौल, सब कुछ हमारे फेवर में था और जनता ने भर भर कर आशीर्वाद दिया और वो सीट हम लोग पूर्व में भी जीत रहे हैं। हमारी चाची 2 टर्म वहाँ से विधायक रह चुकी थी। पिछले 10 सालों से ये गड़बड़ा जा रहा था, लेकिन जनता ने पिछले 10 सालों में अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया और इस बार पूर्ण मैंडेट बीजेपी को देकर हम लोग को जिम्मेदारी दी है कि शाहपुर का सही मायने में विकास हम लोग करें। आपकी उम्र हम जान सकते हैं कितनी? जी, ऑफिशियली 30 हो चुकी है इस चुनाव में। आप 30 साल के हैं। जी। एक युवा होने के नाते आपने क्या क्या सोचा है? आपके मन में क्या क्या विचार? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वो गरीब क्षेत्र है। नॉर्मल परिवार, लोअर क्लास, मिडिल क्लास के लोग हैं, 90% लोग। उन परिवार से आने वाले बच्चों के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में शाहपुर को बहुत ज़्यादा विकसित करने का मेरा लक्ष्य है। वहाँ के युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन से सुदृढ़ करना मेरा लक्ष्य है। उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं वो विपक्ष का गढ़ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ लगातार कांग्रेस के हो या फिर विपक्ष के ही कोई किसी न किसी सहयोगी दल का ही वहाँ से जीत। जी। ऐसे में आपने क्या जिस व्यक्ति को मैंने चुनाव में हराया है, या जिस शाहपुर क्षेत्र की जनता ने जिसे हराया है, वो 3 जनरेशन वहाँ पॉलिटिक्स कर रहे थे। उनके दादा, उनके पिताजी और स्वयं 2 टर्म से विधायक थे। चैलेंजेस था, लेकिन क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया था पिछले 3 जनरेशन से, जिसका परिणाम उन्होंने शाहपुर क्षेत्र की जनता ने कमल खिलाकर इस बार लिया है और हम लोग पे जिम्मेदारी दी है। जो विकास पिछले कई एक वर्षों से शाहपुर में नहीं हुआ है, शाहपुर विकास से अछूता रह गया, शाहपुर को सही मायने में हम लोग विकसित कर सके। महागठबंधन के भी बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे। उस क्षेत्र में क्या लगा? जनता मैंडेट आपको दी क्या? जी, पूर्ण रूप से ऐसी चीजें थी जो कि जनता को पसंद नहीं है? आपको भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ? देखिए, ऑपोजिशन वाले वहाँ पर पुनः वहाँ के युवाओं के हाथ में कट्टा थमाना चाहते थे, इसको जनता ने नकार दिया और जनता ने अपने बच्चों के लिए, बेहतर भविष्य के लिए उनके हाथ में कंप्यूटर थमाना उचित समझा। जो बीजेपी सरकार ही है, बीजेपी गवर्नमेंट ही है जो यहाँ के युवाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ युक्त करके उनके विकास के बारे में सोचती है। ये लोग तो कट्टा और क्या क्या की बातें कर रहे थे। जिनको भी वो जंगल राज की यादें जिनके परिवार में ताजा है, तो कभी भी ललटेन का बटन नहीं दबाएंगे। निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी लगातार संघर्ष करते रहे और आपकी उम्र से थोड़ा ही ज्यादा वो हैं, ऐसे में क्या आप मैसेज देंगे उनको? देखो, हम मैसेज देने की हमारी उतनी हैसियत नहीं है, उम्र में बड़े, पॉलिटिकल अनुभव भी उनका ज़्यादा है, लेकिन इतना ही कहेंगे कि बिहार विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स चाहता है। इकट्ठा उट्टा और ललटेन उल्टेन अब ये सबको छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा और सच में बिहार के विकास के लिए उनको संघर्ष करना चाहिए। जिस तरह से वो अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, मंच पर जिस तरह से भाषण का प्रयोग, भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, जो गाने गाए जा रहे थे, निश्चित तौर पे क्या लगता है कि ये हारने का एक नहीं, हारने का तो बहुत सारा कारण है। उनका पुराना जो इतिहास है वो किसी छुपा हुआ नहीं है।
उनके युग में ना जाने कितने ऐसी माताएं बहनें थी जिनका मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया था। बहुत सी हमारी बहनें, हमारी माताएं विधवा हो चुकी थी। उनका दुख दर्द अभी मिटा नहीं है। वो सभी लोग उनको देखती हैं तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। इसके लिए उन लोग के फेवर में कोई नहीं था। और दूसरा चीज़ है, जो व्यक्ति एक मुख्यमंत्री का बेटा हो, एक मुख्यमंत्री की उनकी माता पिता माँ रही हो और उनका बेटा अगर मैट्रिक भी ना कर पाता हो, ये दिखाता है कि विकास और शिक्षा के प्रति क्या उनकी सोच है। ये सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट गई है। और बीजेपी शुरू से विकास ओरिएंटेड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करती है और जनता ने इसमें मोहर लगा दिया कि हाँ, सही मायने में विकास और डेवलपमेंट किसी के साथ है तो एनडीए के साथ। आपकी भी बहन है, हम जी, ऐसा बोल सकते हैं। क्या भाई बहन का रिश्ता आप बता सकते हैं कि कैसा होता है? देखिए, भाई बहन का रिश्ता तो उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। पवित्र रिश्ता है, अनमोल रिश्ता है। बहुत ही सौभाग्य से किसी को बहन मिलती है। सौभाग्य से भाई बहन का ये रिश्ता सबके परिवार में होता है। बहनों का सम्मान करना चाहिए। आप जो पूछना चाह रही है, मैं बस इतना ही कहूँगा कि बहनों का सम्मान किसी भी कीमत पर होना चाहिए। निश्चित तौर पर। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था राकेश ओझा का, जो शाहपुर से नवनिर्वाचित विधायक हैं भाजपा के। बहुत कम उम्र के विधायक बताए जा रहे हैं। इनकी उम्र लगभग 30 साल हो रही है और जो लक्ष्य लेकर ये चल रहे हैं, आगे आने वाले समय में इन्होंने कहा कि हम शाहपुर को और भी विकसित बनाएंगे, क्योंकि शाहपुर बिहार में विकास होते हुए भी पिछड़ा रह गया। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।